101 का लेक्चर नंबर 19 और 20 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास इम्प्लीसाइड डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है इम्प्लीसाइड डिफरेंशिएशन की, कि हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है और उसका हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, कहते बट हाउ विल वी फाइंड if y is not alone on one side of the equation। और कहते हैं कि अगर हमारे पास जो y है ना, वो हमारे पास इक्वेशन की एक साइड पे अकेला ना हो तो हम क्या करें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम x और y को इक्वल रखते हैं 1 के। अब देखिए x और y दोनों हैं, यहाँ पे y अलोन नहीं है, तो हम y को सेपरेट करेंगे, y इधर ही रह जाएगा और जो x है वो इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा, एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, तो 1 के नीचे x आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन को। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के कोई रूल्स होते हैं 12। ठीक है, तो वन बाय वन आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे हम उन रूल्स को डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। जब हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो हम दोनों साइड पे लिखते हैं डी डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब y अकेला था तो y के साथ भी d डिवाइडेड बाय dx आ गया और 1/x के साथ भी d डिवाइडेड बाय dx आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 1/x को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1/x है ना, ये रेसिप्रोकल है, तो हम जब रेसिप्रोकल की वैल्यू को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो 1/x जो है वो x में कन्वर्ट होगा जब, यानी कि नीचे से जब ऊपर आएगा तो x की पावर जो है वो -1 हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल में था, x जब नीचे से ऊपर आया तो पावर -1 हो गई। अब जो है ना, हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, लेकिन वो किसके लिए फाइंड करना है कि x की पावर, x के ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर पावर आ रही है, तो जब पावर में कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो तो उसके लिए हम पावर रूल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये चीज में बताई भी है कि हम क्या करेंगे, पावर रूल को जो है ना वो फॉलो करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है साथ साइड पे कि x की पावर n है, तो हम यानी कि x की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को पहले स्टार्ट पे ले आएंगे और उस नंबर में से 1 को माइनस भी कर देंगे। तो हमारे पास पावर में था -1, तो हम -1 को स्टार्ट पे भी लाए और -1 में से -1 को माइनस भी कर दिया। ये जो -1 है वो n की वैल्यू और जो साथ -1 है वो आपके पास रूल है उसका -1 है, ये दोनों मिलके -2 हो जाएंगे, x की पावर -2। अब यहाँ पे x जो है ना वो -2 है, जब पावर में वैल्यू ऊपर है नीचे जाएगी तो हमारे पास 1/x की 2 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ये मिस्टेक x के साथ जो -2 है तो आपने माइनस को खत्म कर देना जब पावर में चला जाएगा। जब रेसिप्रोकल में चला गया तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। तो इस तरह से आपने जो है ना वो फाइंड कर लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। लेकिन कहते हैं अगर हमने जो है ना वो फाइंड करना डेरिवेटिव, सॉल्व करना है, x और y दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है ना एक होता है रूल जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है कि x और y इकट्ठे हैं और वो दोनों इक्वल है 0 के। तो आप क्या करेंगे, आपने इन रूल्स को साथ साथ याद करना है। पहले हमने पावर रूल को स्टडी किया है, अब हम पढ़े हैं प्रोडक्ट रूल को। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x और y दो वैल्यूज थी, हम पहले x को साइड पे रख लेंगे और हम जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे y का, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, y को एज इट इज रहने देंगे और डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे x का। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप x को एज इट इज रहने दिया आपने, ठीक है, और डेरिवेटिव जब y का फाइंड करें तो वो आपके पास dy बाई dx ही आ जाएगा, प्लस y आपके पास एज इट इज उतरेगा, ये सेकंड वाला स्टेप है। अब आपके पास है dx ओवर dx, अब ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ना वो डिफरेंशिएशन को स्टडी कर रहे हैं डेरिवेटिव को, तो आपने ये चीजें बड़े ध्यान से देखनी है कि क्या क्या रूल्स हैं। आपको रूल्स आएंगे तो आपको ये करना भी आएगा। ठीक है, तो जब आपने डेरिवेटिव लिया x का तो वो आपके पास 1 के इक्वल आ गया। आपने याद रखना है कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनी,
एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो प्लस वाई था वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो वो माइनस वाई हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पे रहने दें, ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, और माइनस वाई इक्वल के दूसरी साइड पे था, एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था ना डी वाई बाई डी एक्स के साथ, अब यहाँ पे नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई ओवर एक्स के। तो यहाँ पे आपने जो है ना ये कंप्लीट क्या किया है, आपने ये जो सारा प्रॉपर जो स्टडी किया ना, ये सारा कुछ क्या है आपके पास, इम्प्लीसाइड डिफरेंशिएशन। इसमें आपने दो रूल पढ़े हैं, एक प्रोडक्ट पढ़ा है और एक पावर रूल पढ़ा है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना। अब हम एग्जाम्पल को करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। कहते हैं फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और आपको वैल्यू इन्होंने क्या दे दिया है, 5y की स्क्वायर प्लस साइन y इक्वल्स टू x की स्क्वायर। सबसे पहले आप जो है ना वो वैल्यू को लिखेंगे और दोनों के साथ लगा लेंगे dy बाई डी एक्स। फर्स्ट स्टेप में ये चीज की। ठीक है, मैं बस इतना शो करवाऊंगी जितना हमने करना है। dy बाई डी एक्स 5y स्क्वायर प्लस साइन x इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स x की स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देख लें आप लोग। अब क्या है, आपके पास जब भी डेरिवेटिव फाइंड करें और साथ कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आ जाए कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर एज इट इज निकाल लेते हैं। तो मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स लिया वाई स्क्वायर का प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स को हमने 5y स्क्वायर के साथ अलग किया और डी वाई बाई डी एक्स को साइन y के साथ अलग किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की स्क्वायर था, तो ये तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं आ रहा कि ऊपर पावर में कुछ, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, पावर रूल है, ऊपर क्या है, x के ऊपर 2 पावर है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में लाते होते हैं और पावर में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो हमने 2 को स्टार्ट में लाया और 2 में से 1 को माइनस किया, तो x की पावर 1 रह गया। वो उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि x की पावर 1 हम मेंशन नहीं करते, ऐसे भी पता होता है कि x की पावर 1 ही है। तो हमारे पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। थर्ड स्टेप देखिए, अब हम क्या करेंगे, y की स्क्वायर है ना, तो अब इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि y के ऊपर पावर क्या आ रही है, 2, तो अब 2 स्टार्ट में आ गया। ठीक है, 2y यानी कि 2 स्टार्ट में और y में से माइनस कर ले, हाँ 2 माइनस 1 y। ठीक है, y 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो हमारे पास 2 के साथ y ही बचेगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान करने वाली है कि हमने फिर dy बाई डी एक्स क्यों लगाया है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो एंड पे हम उसके पैरामीटर का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब मैंने y की स्क्वायर लिया ना, इसका ये मतलब था कि 2y तो आ गया, अब इस y अकेले का, पहले तो y की स्क्वायर लिया ना, अब ये जो y अकेला बच गया उस y का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y, साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y। और अब जो अकेला y है ना, उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा और ये 2x एज इट इज आ जाएगा। अब कहते हैं चेन रूल हियर बिकॉज y इज टू बी ट्रीटेड एज अननोन फंक्शन ऑफ द x। अब कहते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट ना थोड़ा चेन रूल लगाएंगे, लेकिन कैसे, पहले ये देख ले, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10y आ गया। फिर आपके पास जो है ना, इसमें क्या आपके पास सेम क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास dy बाई डी एक्स जो है ना वो 10y के साथ भी आ रहा है और cos y के साथ भी dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो दोनों साइड में से dy बाई डी एक्स को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 10y प्लस cos y इक्वल्स टू 2x। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है ना डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स के साथ जो वैल्यू है 10y प्लस cos y, ये सारी की सारी 2 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगी। इक्वल के एक तरफ अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, लेकिन इसके साथ इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पॉइंट गिवन किए हुए हैं 4 और 0 ग्राफ के। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमें स्लोप भी फाइंड करनी है और dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो इन्होंने वैल्यू दी हुई है ना 7y स्क्वायर y की पावर 4, ये वाली वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम dy बाई डी एक्स लगाएंगे दोनों साइड पे। अब जब हमने dy बाई डी एक्स लगाया है तो इक्वल के दूसरी साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे था 4, तो किसी भी कांस्टेंट का जो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो dy बाई डी एक्स जब हम 4 का लेंगे तो वो राइट साइड पे 0 के इक्वल आ जाएगा, वहां पे हमने 0 लगा दिया। और लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास है 7y की 4, 7 को साइड पे निकाल लेंगे। ठीक है, 7 कांस्टेंट है ना,
साइड पे 7 को निकालिया, y की पावर था 4, यहाँ पे पावर रूल लगा, 4 स्टार्ट में आया, 4 में से 1 को माइनस भी किया, तो पावर में हमारे पास 3 रह जाएगा, और ये वाला 4 और 3 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 7 और 4 28 आ जाएगा, 28 y की 3, और अब y का डेरिवेटिव dy बाई dx भी एज इट इज। नेक्स्ट फिर हमने x की 3 और y, अब यहाँ पे ध्यान वाली बात ये कि x की 3 और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x की 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x की 3 का डेरिवेटिव, और दूसरा जो हमें नेक्स्ट नजर आ रही है वैल्यू वो है dy बाई dx, x का लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास है 28 y की 3 एज इट इज, dy बाई dx को भी एज इट इज रखा हमने, x की 3 एज इट इज आ गया, dy बाई dx प्लस, अब यहाँ पे जो dy बाई dx है ना वो स्पेसिफिकली x की 3 के ऊपर लग रहा है, ठीक है, हम x की 3 का क्या करेंगे, 3 स्टार्ट में आएगा और 3 में से 1 माइनस भी होगा तो x की पावर 2 बच जाएगा। जब हम ये सारे को सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही है, ये वाली, ठीक है, 28 y की 3 dy बाई dx प्लस x की 3 dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, जिनके साथ dy बाई dx है ना, आप इसको इसी तरफ रहने दें, और 3y(x की स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों प्लस थी, दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएंगे, और माइनस को आपने कॉमन निकाल लेना दोनों में से, ठीक हो गया। और क्या करना है, फिर इन्होंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, फिर आपने क्या करना है, dy बाई dx को दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेना है, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 28 y की 3 प्लस x की 3। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास dy बाई dx के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी नीचे जाके 3y(x की स्क्वायर प्लस 1 के नीचे। इतना जब हमने सॉल्व कर लिया, फिर इन्होंने हमें सबसे ऊपर दिए थे पॉइंट, उन्होंने कहा था we want to find the slope of the tangent line at the point 4 0, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, हम x की वैल्यू को जो है ना वो 4 रखेंगे, और जहां जहां पे भी x आ रहा है वहां वहां पे 4, और जहां पे y आ रहा है उसकी जगह 0 पुट करेंगे। हमने इसी सवाल की जो हमारे पास लास्ट पे इक्वेशन बनी है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसमें जहां पे x है उसकी जगह उसकी वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू x की वैल्यू 4 पुट करें, y की 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास -1/64 जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आपने d²y/dx² फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करना, यानी कि जब हम वैल्यू निकालेंगे उसका जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, इन्होंने क्वेश्चन दिया था 4x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर रूल लगेगा, 4 को साइड पे रहने दिया, x की स्क्वायर है तो 2 स्टार्ट में आएगा और 2 में से 1 माइनस होगा, तो 2 स्टार्ट में आएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 2y की स्क्वायर है तो 2 फिर स्टार्ट में आएगा तो यहाँ पे 4y बचेगा और 1 पावर रह जाएगा। लेकिन x के साथ आप कह रहे होंगे कि x के साथ नहीं, हम अगेन जैसे y के साथ अगेन y का भी हम डेरिवेटिव लेते, तो x के साथ x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लेते। देखिए जब मैंने x का डेरिवेटिव साथ लूंगी ना तो x का डेरिवेटिव dy बाई dx के साथ होगा तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, इसलिए x का डेरिवेटिव नहीं शो होता और y का जो है वो साथ ही डेरिवेटिव लगता होता है, तो हमने साथ डेरिवेटिव लगाया dy बाई dx भी, और साथ हमारे पास दूसरी साइड पे 9 था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब हम dy बाई dx को यहीं पे रहने देंगे, और जो 8x माइनस 4y है ना, तो 8x जो है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा जब, तो ये हमारे पास हो जाएगा -8x, ठीक है, और ये जो हमारे पास -4y ना वो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2x ओवर y रह जाएगा। ये आपने एक दफा डेरिवेटिव ले लिया ना, अब इसका लेना है अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि इन्होंने कहा सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, तो जब ये फंक्शन आपको गिवन है, आप इसका इस फंक्शन का, मैं इसको जो है ना मेंशन कर दूं कि आप अगर ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे ना, सॉरी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास d की स्क्वायर y हो जाएगा और नीचे आ जाएगा dx का स्क्वायर। लेकिन 2x ओवर y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्वोशिएंट रूल को। अब इस आपको जो है ना लेक्चर में
तीसरा रूल करवाया जा रहा है, वो क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल क्या कहता है, आपने इसको ध्यान से देखना है, यहाँ पे मेंशन है सारा, लिख लें बेशक। 2x के नीचे था पावर में y, जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है ना, जैसे y है तो उसका हो जाता है स्क्वायर, ये क्वोशंट रूल है। y की स्क्वायर आ गया, यानी कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू को उठा के ऐसे ही बिल्कुल ऊपर लिख देंगे, जैसे इन्होंने लिखा है ना y की स्क्वायर था ना, तो हमने y को एज इट इज लिख देना ऊपर, ठीक है। y सिंगल था, नीचे हमने उसका स्क्वायर लेना लेकिन ऊपर नहीं, y का स्क्वायर नीचे किया, फिर ऊपर उठा के y वाली वैल्यू लिख दी, और हमने डेरिवेटिव लेना है 2x का, ठीक, माइनस लगाएंगे बीच में। अब 2x को एज इट इज रहने देंगे और डेरिवेटिव लेंगे y का। मैं अगेन बता दूं, नीचे हम लेते होते हैं सेकंड वाली वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज ऊपर लिख देते हैं और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, बीच में माइनस आता है, फिर पहला वाला फंक्शन एज इट इज और सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब आप ऐसे करेंगे आपके पास बनेगा 2y माइनस 2x, और जो dy बाई dx है ना, उस dy बाई dx की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास थी। इस dy बाई dx की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। dy बाई dx की वैल्यू क्या थी, dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली, ठीक है, 2x ओवर y, तो हमने dy बाई dx की जगह 2x ओवर y पुट किया। बाकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 2x को आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को नीचे डिवाइड करेंगे y को, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी ना, ये आपके पास बन रही है 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू बनी है, इसमें से आप देखें ये 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किसके इक्वल है, क्वेश्चन चेक करें। यहाँ पे हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 4x जो है ना वो 9 के इक्वल था। जब आप माइनस को कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू 9 के इक्वल आ जाएगी, तो उस 9 को आपने उसकी जगह वैल्यू की जगह पुट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने रैशनल पावर्स ऑफ x का। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर रूल हमने पढ़ा था, पावर हो तो x की पावर n है, तो n को स्टार्ट में लाएंगे और उसमें से -1 को कर देंगे। इसी तरह अगर x की पावर r है तो r को स्टार्ट में लाएंगे, रैशनल नंबर को ये हो तो r में से 1 को माइनस कर देंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मैंने तो सोचा था साथ हम 20 वाले लेक्चर भी करेंगे, लेकिन ये जरा मैं डिटेल से करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 19 है। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।